आपने अक्सर देखा होगा कि इस दुनिया में हम सभी इंसानों की किस्मत अलग अलग है। कुछ लोग बहुत कम समय में बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं उन ऊंचाइयों को हासिल करने में। लेकिन हम इंसान भी बहुत अजीब है। इसके पीछे कसूर निकालते हैं भगवान का। क्या आपको भी लगता है कि भगवान का कसूर है? सच कहूं तो मुझे तो नहीं लगता। एक सफल और एक असफल इंसान में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है। उस फर्क की वजह से कुछ इंसान अपनी जिंदगी में काफी तरक्की कर लेते हैं और कुछ आपको तो पता ही है, समझदार को इशारा ही काफी। तो चलिए एक छोटे से मजेदार किस्से में हम उस फर्क के बारे में जानेंगे जो हम सभी इंसानों को एक दूसरे से सफलता हासिल करने में अलग करता है। एक समय की बात है, एक रियासत के राजा थे। उनका नाम था महाराज बबू शाह। वह जानवरों और पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। तो महाराज बबू शाह के पास दो कबूतर थे। उनमें से एक का नाम था शिपू और दूसरे का नाम था टीपू, जिन्हें वह बहुत प्यार करते, हर समय अपने पास रखते, उनका बड़ा ख्याल रखा जाता। लेकिन महाराज बबू शाह एक बात से बड़े दुखी थे कि उनका एक कबूतर शिपू आसमान में पंख फैलाकर कभी भी उड़ने चला जाता और कभी भी राजा के पास आकर बैठ जाता। लेकिन बेचारा दूसरा कबूतर टिप्पू सिर्फ राजा के पास ही बैठा रहता, या फिर ज्यादा से ज्यादा एक पेड़ की डाली पर ही रहता। राजा ने टिप्पू को कई वैद्य और हकीमों को दिखाया। उनसे पूछा कि भाई साहब, मेरे टिप्पू को क्या हुआ है, यह उड़ क्यों नहीं रहा? लेकिन कोई भी वैद्य इस बात का जवाब न दे सका। फिर महाराज बबू शाह वैद्य और हकीमों से तंग आकर अपने राज्य में घोषणा करवाते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे टिप्पू को ठीक कर देगा, मतलब कि उसे हवा में उड़ने में उसकी मदद करेगा, मैं उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप दूंगा। ऐसा सुनते ही पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। सभी का कहना था कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम टिप्पू को आराम से उड़ा देंगे और 100 स्वर्ण मुद्राएं हमें मिल जाएंगी और हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। तो इस तरह अनेक लोग आए और अपने अपने नुस्खे और तरीकों को आजमाने लगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात, कोई भी सफल न हो पाया। फिर आखिरकार एक दिन एक व्यक्ति आया। वह दिखने में भी बड़ा विद्वान लग रहा था। वह दरबार में आया और राजा को कहा कि टिप्पू को एक डाली पर बिठा दीजिए। राजा ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी और टिप्पू को एक पेड़ की डाली पर बिठा दिया। उसके बाद उस विद्वान ने कहा कि मेरा एक छोटा सा और काम कर दीजिए, उस डाली को काट दें। राजा को उसकी बात पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन आखिरकार बात टिप्पू के ठीक होने की थी। तो महाराज के पास और कोई रास्ता तो भी नहीं था। तो महाराज ने उस व्यक्ति के कहने पर उस डाली को अपने सैनिकों द्वारा कटवा दिया। तो जैसे ही डाली कटी, वह कबूतर एकदम से अपने पंख पसार के हवा में उड़ने लग गया। राजा के साथ साथ सभी राज्य के लोग एकदम से चकित हो गए। यह चमत्कार कैसे हो गया? उस व्यक्ति ने टिप्पू को इतनी आसानी से कैसे उड़ा दिया? तो राजा ने पूछा कि हे महाशय, ये तुमने कैसे किया? थोड़ा हमें भी तो बताओ। तो उस व्यक्ति ने बताया कि महाराज, आपका प्यारा टिप्पू हवा में उड़ने से डरता था। बचपन से राजमहल में रहने के कारण उसने अपनी जिंदगी में कभी संघर्ष किया ही नहीं था। लेकिन जब आपने उस पेड़ की डाली कटवाई, तो टिप्पू के पास उड़ने के सिवाय और कोई विकल्प शेष नहीं रहा। तो उस समय टिप्पू को अपनी जिंदगी में दो में से एक रास्ते को चुनना था, मृत्यु या हवा में उड़ना। तो उस समय उसका डर एकदम से खत्म हो गया और वह अपने पंख फैलाकर हवा में उड़ने लगा। तो इस पर राजा उस विद्वान से बड़ा खुश हुए और अपने वचन अनुसार उस विद्वान को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। तो मेरे दोस्त, हमारा हाल भी कुछ टिप्पू की तरह है। हमें उड़ने की क्षमता तो है, लेकिन हम अपनी हार से पहले ही डर जाते हैं। तो यही है एक छोटा सा अंतर जो दो मनुष्यों को या तो बिल्कुल ऊपर ले जाएगा या फिर बिल्कुल नीचे।
तो हमें कभी जिंदगी में भविष्य का डर नहीं रखना चाहिए। जब होगा तब देखा जाएगा, उससे पहले डरने का क्या फायदा। अगर आप इस बात को अपने मन में बिठा ले तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं पाएगी। तो मेरे दोस्त, ये छोटा सा किस्सा आपको कैसे लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक नए मजेदार किस्से में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।